23 अगस्त ICAI के पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद EIRC का 49वां क्षेत्रीय सम्मेलन आज शुरू हुआ, जो 2 दिनों 23 और 24 अगस्त तक चलेगा। ये सम्मेलन कोलकाता के विश्व बांग्ला मिलन मेला प्रांगण में आयोजित है। इस सम्मेलन का विषय हम है, जिसका मकसद सहयोग, सहकारिता और समन्वय को बढ़ावा देने का है। पेशेवरों, उद्योग विशेषज्ञों और बाजार के नेताओं को एजुकेट करने का है। इसमें 3500 से अधिक सदस्य भाग ले रहे हैं। 49वें क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि व अंबुजा नेवटिया समूह के अध्यक्ष पद्मश्री हर्षवर्धन नेवटिया ने किया। उनके साथ ICAI के अध्यक्ष CA रंजीत कुमार अग्रवाल, ICAI के उपाध्यक्ष CA चरणजोत सिंह नंदा, ICAI के पूर्व अध्यक्ष CA डॉक्टर देवाशीष मित्रा, ICAI के परिषद सदस्य CA सुशील कुमार गोयल, ICAI के तत्काल पूर्व अध्यक्ष CA अनिकेत सुनाल तलाटी, ICAI के EIRC के अध्यक्ष संजीव सांघी और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। युवा शक्ति से बात करते हुए हर्षवर्धन नेवटिया ने कहा कि ये कोलकाता में आयोजित अच्छी पहल है और इस आयोजन के लिए हम आयोजकों को धन्यवाद देते हैं। Wonderful initiative. It's wonderful. It's happening in Calcutta, and they are able to bring together so many people to discuss about the profession and the way forward. So that's amazing. Congratulations to the organizers. मीडिया को संबंधित करते हुए रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा, हम थीम लेखा पेशे के भीतर सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सम्मेलन हमारे सामूहिक प्रयासों और एकता की शक्ति का प्रमाण है और साथ ही हमारे पेशेवर भाइयों को पेशेवर कौशल विकास के लिए सहायता करने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने युवा शक्ति को बताया कि पहली बार इस वर्ष ICAI ने छात्रों, सदस्यों और कर्मचारियों के पेशेवर विकास के लिए AI का लाभ उठाने के तरीके का पता लगाने के लिए ICAI में AI नामक एक समिति का गठन किया है। समिति संस्थान के संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, जो वर्तमान प्रतिक्रियाओं का तेज कर सके और अनंत हमारे सदस्यों और छात्रों की मदद कर सके। ICAI CAGPT को सदस्यों और छात्रों के लिए जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ICAI ने वित्तीय और साक्षरता अभियान, वित्तीय ज्ञान अभियान के माध्यम से कराधान, बीमा, बैंकिंग और वित्तीय संबंधित विषय के बारे में भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। ICAI ने ICAI अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन ICAI ARF के तहत BLOAC का भी गठन किया है, जो पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए 4 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के बाद एक परीक्षा आयोजित कर रहा है। ICAI हमेशा हमारे राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। इस अवसर पर ICAI के EIRC के अध्यक्ष CA संजीव सांघी ने कहा कि हम इस वर्ष के सम्मेलन में इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखकर रोमांचित है। सदस्यों और उद्योग जगत के नेताओं के बीच जुड़ाव और बातचीत हमारे क्षेत्र में प्रगति और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने के महत्व को रेखान्वित करती है। उन्होंने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और इसमें CA की अहम भूमिका है। मैं यही बोलूँगा कि अब देश आगे बढ़ रहा है और हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत अहम भूमिका है और इसमें इसीलिए हमने ये थीम भी रखा है कि कैसे हम सब मिलके इस देश को और हमारे समाज को आगे ले आ सके। जिनेश S वंजारा ने कहा कि इस साल में एक बार ये आयोजन होता है और हम CA पेशे के भविष्य पर पूरी गहराई से बात करते हैं। क्या ये हर साल हमारे यहाँ ये साल में एक बार हर रीजनल कमेटी जो होता है, ईस्ट इंडिया रीजनल काउंसिल करता है। इस बार काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ है, ऐसे तो हर साल ही होता है। इट इज़ कांग्रेगेशन ऑफ CSV से, इसमें 3-4 हज़ार पार्टिसिपेंट से 2 दिन हैं, इतने प्लेनरी सेशन है। बेसिकली डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, व्हाट वी आर डूइंग and they get together, sort of. But it always helps us in spreading our future क्या है हम लोग CS का. We interact with the seniors in the profession from throughout the country they have come. कमल नयन जैन ने कहा कि ये 49वां सम्मेलन है, इसमें लगभग 75 वक्ता हिस्सा लेंगे और आज के दिन में तकनीक का उपयोग करके हम इस पेशे में और व्यापकता ला सकते हैं।
इस पर गहनता से चर्चा का अवसर है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और एक ईस्टर्न रीजन का कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। ये ईस्टर्न इंडिया का कॉन्फ्रेंस है और ये 49th रीजनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोग पूरे रीजन को, ईस्टर्न इंडिया जो है जिसमें उड़ीसा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के सिस्टर स्टेट्स, अंडमान निकोबार सभी कवर होते हैं। तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट असेंबल होके ये हम लोग के लिए एक जो ज्ञान के आदान प्रदान का भी विषय है। हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, इसका भी बहुत बहस करते हैं। हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है, हम ग्लोबली कहाँ जा रहे हैं, हम रीजनली कहाँ जा रहे हैं। और एक आपस के फेलोशिप भी होती है। फेलोशिप होती है तो हम लोग जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, आपस में मिलना होता है। और एक मतलब हम लोग के लिए कह सकते हैं कि जैसे कुंभ का मेला होता है तो सब मिलते हैं, तो वैसे हम लोग के लिए भी है कि ज्ञानवर्धन की जगह तो है ही है, साथ साथ एक जो है मिलन की भी जगह पे हम अपने जितने भी सीए भाई हैं हम लोग सबसे मिलते हैं। अरुण अग्रवाल ने कहा कि इसमें बंगाल के आसपास के पूर्वी क्षेत्र के सदस्य शामिल हो रहे हैं। ईस्टर्न रीजन का है पूरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो मेरे ख्याल से करीब 4000 पार्टिसिपेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे एंड आई थिंक इतने सेशंस हो रहे हैं। अराउंड 75 स्पीकर्स हैव बीन अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज, जो लोग यहाँ पे आके अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपना अपना व्यूज़ देंगे, यहाँ पे रखेंगे। और इतना तरह का मतलब पूरा प्रोफेशन को लेके एक बड़ा मंथन चल रहा है। आज के दिन में जो प्रोफेशन का कैसे शेप चेंज हो गया, किस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर में भरोसा करके काम हो रहा है आज के दिन और आगे होना है, उसके हिसाब से हमको कैसे प्रोफेशनल्स को अपने आप को ढालना है, इसके ऊपर में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए। और चूँकि ऑल ओवर इंडिया से, सारे देश से लोग, एक्सपर्ट्स लोग आए हैं, वो लोग अपना व्यूज़ रख रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपोजर हम लोगों को भी मिल रहा है, ईस्टर्न इंडिया के हर एक मेंबर को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट होगा। थैंक यू। अनूप संघई ने युवा शक्ति से कहा कि ये हमारा कुंभ मेला है और इसमें पूरे विश्व से हम वक्ता बुलाते हैं। हम समानांतर रूप से कई विषयों पर चर्चा का आयोजन करते हैं। ICAI की रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। ये हमारा कुंभ मेला है। हमारे लैंग्वेज में हमें इसे कुंभ मेला की संज्ञा देते हैं, इसलिए कि इसमें ज्ञान वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। इतनी तरह के सेशंस होते हैं, पूरे विश्व से हम स्पीकर्स बुलाते हैं। और क्या होता है कि सबसे ज़्यादा खासियत इन कई सालों में क्या हुई कि हम लोगों ने पैरेलल सेशंस को इन्वेंट किया। तो आप किसी एक मेन सेशन में हैं, उसके साथ आप पैरेलल सेशन में भी कोई, मान लीजिए आपके पहले सेशन में आपको रुचि नहीं लग रही है, तो आप पैरेलली किसी दूसरे सेशन में आकर के उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रियल में ये बहुत ही अच्छा इवेंट है और किसी भी सीए को, पर्टिकुलरली हमारे ईस्टर्न रीजन का इवेंट है, तो इसे ज़रूर इसमें भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। अनूप लुहारुका ने कहा कि इसमें आयकर, GST, AI जैसे विविध विषयों पर चर्चा हो रही है। आज और कल ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो आज और कल चलेगी। इसमें मोर देन 3500 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज बेस्ड सेशन रखे गए हैं। इनकम टैक्स, GST, AI, मोटिवेशनल सेमिनार्स और बहुत तरह के डिफरेंट नॉलेज बेस्ड शेयरिंग है, प्रोग्राम है जो बहुत ही इंसाइटफुल और नॉलेज बेस्ड है। और इस प्रोग्राम का मेन थीम है वी का मतलब ये है कि टुगेदर वी कैन अचीव एनी थिंग्स। दैट इज़ द मैसेज ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस। 3500 से अधिक प्रतिनिधियों और 75 गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से उम्मीद करते हुए सम्मेलन का विषय हम एकजुटता और समावेशिता में हमारी ताकत की वकालत करता है। सम्मेलन का नेतृत्व EIRC के अध्यक्ष CA संजीव सांघी ने क्षेत्रीय परिषद में अपनी टीम के साथ किया, जिसे संस्थान के पूर्वी क्षेत्र के परिषद सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। प्रतिभागियों को इन 2 दिनों में सीखने का एक शानदार अनुभव मिला। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।